ओम। आवाज कट कट के तो नहीं आ रही है? एक प्रकार से आवाज गुरुजी आ रही है थोड़ी मेरी? थोड़ी कट रही है, गुरुजी थोड़ी थोड़ी कट रही है, अभी ठीक आ रही है वैसे। जी जी, मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। 1 मिनट के लिए जी रुकिएगा। ओम जी, अभी आवाज ठीक आई कुछ पहले से, पहले की जी अपेक्षा? गुरुजी। जी गुरुजी, अभी ठीक सही आ ठीक रही है। है। धन्यवाद जी। तो देखिए, हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं इस समय में। और इस में हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय चल रहा है। और इस विषय के 6 मंत्रों अ, की संस्कृत भाष्य और भाषार्थ, आर्य भाषा भाष्य, व्याख्या, उसको हमने देख लिया है। आज हम उसी में जो 7वां वेद मंत्र यजुर्वेद का दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। और यह मंत्र इस प्रकार है। ओम आयुर्यज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, वाग्यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन कल्पताम्, आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां, स्वर्यज्ञेन कल्पतां, पृष्ठयज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, सोमश्च यजुश्च ऋक्च साम च बृहश्च रथन्तरं च, सर्देवा अगन्मामृता अभूम, प्रजापतेः प्रजा अभूम, वेट् स्वाहा। इस मंत्र का संस्कृत भाषा में भाष्यम। आयुर्यज्ञेन इत्यादि यज्ञो वै विष्णु शतपथ, देवेष्टि व्याप्नोति सर्वं जगत् स विष्णुरीश्वरः। हे मनुष्याः, तेन यज्ञे मनुष्याः तेन यज्ञेन ईश्वर प्राप्त्यर्थं सर्वं स्वकीयम् आयुः कल्पताम् इति। यदः यदस्मदीयम् आयुः अस्ति तद ईश्वरेण कल्पताम्, परमेश्वराय समर्पितं समर्पितं भवतु। एवमेव प्राणः चक्षुः श्रोत्रं वाक् वाणी मनः मननं ज्ञानम्, आत्मा जीवः ब्रह्मा, चतुर्वेद ज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्ता, ज्योतिः सूर्यादि प्रकाशः, धर्मः न्यायः, स्वः सुखं पृष्ठं भूम्यादि अधिकरणम्, यज्ञो इत्यादि, अश्वमेधादिः शिल्प क्रियामयो
वा सोमः स्तुतिसमूहः यजुः यजुर्वेदाध्ययनम् ऋक् ऋग्वेदाध्ययनम् साम सामवेदाध्ययनम् चकाराद् अथर्ववेदाध्ययनं च बृहच्च रथन्तरं च महत्क्रियासिद्धिफलभोगः शिल्पविद्याजन्यं वस्तु च अस्मदीयम् एतत् सर्वं परमेश्वराय समर्पितमस्तु येन वयं कृतज्ञाः स्याम एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखम् अस्मभ्यं दद्यात् येन वयं स्वर्देवा इत्यादि सुखे प्रकाशिताः अमृताः इत्यादि परमानंदम मोक्षम अगन्म सर्वदा प्राप्ता भवेम तथा प्रजापतेः इत्यादि वयम परमेश्वर यैव वयम परमेश्वर यैव परमेश्वरस्यैव प्रजाः अभूम अर्थात परमेश्वरं विहाय अन्य मनुष्यं राजानं नैव कदाचिन् मन्यामहे इति एवं जाते विदित स्वाहा सदा वयं सत्यं वदामः भवदाज्ञाकरणे परम प्रयत्नतः उत्साहवन्तो अभूम भवेम मा कदाचित् भवदाज्ञा विरोधिनो वयमभूम किन्तु भवत्सेवायां सदैव पुत्रवत् वर्तेमहि। संस्कृत भाषा भाष्य ये हुआ हमारा। अभी आर्य भाषा भाष्य हम देखते हैं। भाषार्थ आयुर्यज्ञेन इत्यादि यज्ञ का नाम विष्णु यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत में व्यापक हो रहा है। उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रेरणा है। और विष्णु किसे कहते हैं उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। ये जो 100 नामों की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश में वहां भी इसका इसी प्रकार से अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने। यहाँ पर भी वही अर्थ है और वह शतपथ ब्राह्मण में भी है। यज्ञ पहले तो यज्ञ विष्णु का ही नाम है और विष्णु कौन है जो सब जगत में व्यापक हो रहा है। तो यहाँ पर यह जो यज्ञ अर्थात विष्णु अर्थात जो व्यापक परमात्मा ऐसे परमेश्वर के लिए के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। कई बार यहाँ पर भ्रांति हो जाती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिसने सब कुछ दिया है उसे ही हम क्या दें। पर यहाँ पर समर्पण का अर्थ देना नहीं है। देने से अभिप्राय हुआ तो कोई लेने वाला होगा जिसको हम देंगे और हम अपने पास से दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। ये होगा देने के अर्थ में। लेकिन जो सर्वव्यापक है उसको समर्पित होने से क्या अभिप्राय है कि वो सब वस्तुएं जो हमें ईश्वर ने दी हैं वो रहेंगी हमारे पास ही। परंतु
समर्पण का अभिप्राय क्या है कि उन सब का उपयोग जैसा ईश्वर ने आदेश किया उसके अनुसार हम करेंगे। और अगर हमने समर्पण नहीं किया तो हम अपनी मनमानी करेंगे। और मनमानी करने में क्या होगा कि हम जो परमात्मा ने साधन दिए हैं उनका जब ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे मनमानी करने में, तो उनसे हानि उठाएंगे। तो समर्पण पर करने में भी हित किसका है? तो समर्पण करने में भी हित अपना ही है, ईश्वर का कोई हित नहीं है उसमें। ईश्वर तो आनंद में आनंदित है। और यहां पर ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए, ये जो प्रेरणा हो रही है, और ईश्वर वेद मंत्र में इस प्रेरणा को कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है, और लगता भी है अनेक लोगों को, कि बताइए कैसा ईश्वर है, अपने लिए ही सब करवाता रहता है। तो उसका अभिप्राय समझने की यह आवश्यकता है कि किसी का जब हित चाहा जाता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ की सलाह दी जाती है, ना कि निकृष्ट की। तो जो परमात्मा सर्वव्यापक है, और हम सब आत्माओं का सर्वाधिक हित चाहते हैं, तो उनको यह भी पता है कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है और कम क्या है। और जब प्रेरणा करनी होगी तो जो सबसे अधिक हितकारी होगा, वो सबसे अधिक जिसमें हित होगा उसी की प्रेरणा करेंगे। तो ईश्वर भी हमको अपनी प्रेरणा इसलिए करते हैं कि वो हमारे लिए सबसे अधिक हितकारी है। समर्पण करने से, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक है तो समर्पण करने से कोई हमारे पास से चीज चली नहीं जाएगी, कोई भी वस्तु। जो साधन जो दिए हैं परमात्मा ने, वो ज्यों के त्यों हमारे पास ही रहने वाले, उनका हम उपयोग भी करते रहेंगे। पर समर्पण का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम उनका उपयोग बिना जाने बिना समझे, अंधाधुंध, अथवा भ्रांति से युक्त रहते हुए, संशय से युक्त रहते हुए नहीं करेंगे। पहले उसका ठीक ठीक निर्णय करेंगे कुछ किसी भी कार्य का, कि उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, और निर्णय करने के लिए जो कसौटी है वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान ही है, अर्थात वेद ज्ञान। क्योंकि जितने भी साधन संसार, भोग्य पदार्थ, सबको बनाने वाले परमात्मा ही है। तो जो निर्माता है उसको उसका ठीक ठीक उपयोग ठीक ठीक ज्ञात है, पता है। उससे अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है ये भी पता है। और पता ही नहीं तो उन्होंने बताया भी हुआ है वेद में। तो वहां से हमें निर्णय करना है, हमको ये समझ विकसित करनी है कि वस्तुओं, पदार्थों, साधनों की पहचान कैसे हो, उनको पहचान सकें हम, और उनका उपयोग करने से किस अवस्था में हानि और किस अवस्था में लाभ होगा, ये हम जाने। और उसमें प्रयोग करने में जो आधार बनेगा वो है
वेद ज्ञान, थ्योरी। थ्योरी नहीं कह सकते, थ्योरी तो थोड़ा सा अलग शब्द हो जाता है। जो सत्य ज्ञान वेद है, जो यथावत है, जैसा संसार है, जैसा बनाया ईश्वर ने वैसा ही है वहां पर ज्ञान। तो ऐसा जो ज्ञान है बिल्कुल सत्य सत्य, उस ज्ञान से हम सब निर्णय करेंगे साधन इत्यादि के विषय में, वस्तुओं के विषय में जो ईश्वर ने हमको दिए हैं, हमें प्रदान किए हैं हमारे कर्मफल के अनुसार। तो हमें वह सब कुछ इस रूप में समर्पित करना है कि हम इसका कुछ भी गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। गलत उपयोग करते हैं तो मतलब समर्पण नहीं किया, हानि उठाते हैं तब भी समर्पण नहीं किया। समर्पण का तो अभिप्राय ही यही है कि वो विधिवत कार्य होगा, उन सब साधनों से, उन सब भोग्य पदार्थों का भी उपयोग जो होगा वो विधिवत होगा, बिल्कुल ठीक होगा, और उससे जो संसार में अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि की स्थिति हो सकती है वो प्राप्त की जाएगी। ऐसी स्थिति में ही समर्पण माना जाएगा, अन्यथा केवल कहते रहने से बात नहीं बनेगी, केवल उससे समर्पण नहीं होगा। यद्यपि व्यक्ति को जितना ज्ञान है उसी स्तर पे व्यक्ति समर्पण करता है, ऐसा कि सामान्य रूप से कहते हैं जैसे कि हे ईश्वर आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं, अर्थात मैं आपकी निगरानी में हूं, आपके मार्गदर्शन में ही मैं चल रहा हूं, और आप मुझे संकेत देंगे, मेरा ध्यान पूरा इस संकेत पर लगा हुआ है, और मैं उन संकेतों को समझकर और मैं वैसा ही कार्य करूंगा। तो ये भी एक संकेतों को समझना ईश्वर के द्वारा दिए गए, वो भी एक प्रकार है, तरीका है जो सभी प्राणियों को लगातार निरंतर मिलता है। परंतु अनेक बार उसमें व्यक्ति को संशय हो जाता है, समझ नहीं पाता है। तो जो परम प्रमाण है वो वेद है, और उसके अनुसार करना चाहिए। तो वो भी इसीलिए बहुत ज्यादा, बहुत ही अधिक आवश्यक है सही और गलत की पहचान के लिए। और पूरा समर्पण तभी माना जाएगा जब हम ज्ञान पूर्वक वैसा ही पालन करेंगे जैसा वेद में ईश्वर ने आदेश किया है। तो अर्थात सर्वात्मना समर्पण, जितना अधिक ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक समर्पण व्यक्ति कर सकेगा, उतना ही अधिक समर्पित हो सकता है, वो समर्पण की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी ज्ञान बढ़ने के साथ में, वेद का ज्ञान जब बढ़ता है। तो यहां पर जो बात कही, यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत में व्यापक हो रहा है, उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी प्रकार से हम लोगों को स्वयं भी समझनी चाहिए, और इस प्रकार की शंका घर में बालक होते हैं वो भी उठाते हैं कि भाई ऐसा कैसा परमात्मा हो गया जो ये चाहता है कि हमारी पूजा की जाए। तो हम ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि उसमें ईश्वर को कोई व्यक्तिगत अपना लाभ नहीं है, ईश्वर तो आनंद में है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरी उपासना करने से ये भी आनंदित हो जाएगा, इसलिए प्रेरणा करता है कि तू मेरी उपासना कर। और किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रेरणा मात्र है। बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग ईश्वर को ही नहीं मान रहे हैं, तो कौन सा उनके ऊपर जोर जबरदस्ती है। तो भाई जो सत्य प्रेरणा को, ठीक प्रेरणा को समझेगा, उसके अभिप्राय, ठीक ठीक अभिप्राय को समझेगा, वो उससे लाभ उठा लेगा। और जो उसको विपरीत मनसा से देखेगा, उसकी मंशा ठीक नहीं है,
विपरीत उससे देख रहा है उसको, तो वही अपनी हानि कर लेगा, क्योंकि सत्य तो वही है जो बताया जा रहा है, हितकारी तो वही है जो बताया जा रहा है। तो इस उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए, इसका बिल्कुल ठीक ठीक और धनात्मक अभिप्राय ग्रहण करके ज्यों का त्यों ऐसा ही करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए, हर विषय में करना चाहिए। फिर इस मंत्र में इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। कितनी बड़ी बात है। ईश्वर को, आज क्या स्थिति है, ईश्वर को समर्पण बाद में है, पहले हमने जो काम छेड़ रखे हैं पहले हम उनको निपटाएंगे। अथवा अगर काम भी वो परमात्मा ने ही दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, उनको करना है, तो वहीं पर समर्पण आरंभ हो जाएगा। लेकिन बहाना बना लेते हैं प्राय कि जी ये तो एक कार्य ईश्वर ने दिया हुआ है और हम ये ईश्वर को समर्पित होकर कर रहे हैं। परंतु अगर ईश्वर को समर्पित होकर कर रहे होंगे ना, तो सर्वथा सर्वदा पूरी तरह से वेद के अनुकूल और ऋषियों और उनकी परंपराओं, जो सत्य परंपराएं, उनके अनुकूल ही सब कार्य होंगे, परंतु होते नहीं है। समाज को प्रधानता दे देते हैं, समाज की जो परंपराएं हैं चाहे वो गलत हो सही हो, कुछ सही भी होती हैं, बहुत सारी गलत भी होती हैं, उल्टी परंपराएं भी बहुत सारी होती हैं, तो ईश्वर को तो पीछे रख दिया जाता है और सामाजिक प्रभाव को बड़ा बनाकर वैसा ही करते हैं अधिकांश लोग। और बहाना ये होता है कि हम तो ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करेगा, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा, उसके पास में कभी भी बहाना नहीं होगा, वो कभी भी दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि समाज ऐसा कह रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा दबाव उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। जो ईश्वर से प्रभावित होगा वो समझौतावादी नहीं होगा। एक पक्ष को लेकर चलेगा, फिर उसमें जो होगा सो होगा। हो सकता है लोग नाराज भी हो जाए, होते हैं तो होने दो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साथ भी देंगे। तो परवाह इस बात की नहीं है कि लोग नाराज हो रहे हैं, लोग नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो गलत मार्ग पर हैं या उनके विचार गलत हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बताने समझाने का प्रयास करेगा वो व्यक्ति कि देखिए आप इसलिए गलत हैं, ये देखिए ये प्रमाण है, ये वेद में प्रमाण है, ये ऋषियों का प्रमाण है, आप देख लो। हम तो इस तरह से चलते हैं, देखो ये हम ईश्वर का विधान है, ये ऋषियों का विधान है, ये हम इस तरह से चलते हैं, हम में कहीं गलती हो इसको देख लो, आप भी देख लो, इसमें से कहीं आपको कोई गलती लगती हो, नहीं आप यहाँ गलत हो, हम तुरंत मान लेंगे, उस गलत को बिल्कुल छोड़ देंगे। परंतु इससे हटकर नहीं चलेंगे, आप कहोगे इसको छोड़ दो तो ये नहीं करेंगे हम। ना तो हम मौका परस्त हैं, ना हम समझौतावादी हैं, हम एक ढंग से चलते हैं और उसमें हमारा पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास है, उसी ढंग से कार्य करेंगे हम। ये है, इसको कहेंगे भी ये समर्पण से चल रहा है। ये व्यक्ति वर्तमान में भी जिन जिन उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह कर रहा है, ये व्यक्ति पूर्ण समर्पित होकर चल रहा है ईश्वर को। उसको किसी ने बता दिया देखो ये विधान है और आपका ये जो व्यवहार है इसमें कुछ कमी आ रही है,
विधान ये है और आपका ये है, तुरंत छोड़ देगा अपने वो गलत व्यवहार जो भी है उसको, उसका परीक्षण करेगा, हाँ बिल्कुल बात यही है, सत्य का ग्रहण करेगा, असत्य का तुरंत त्याग कर देगा वो, ज्ञात होते ही। ये है व्यक्ति समर्पित जिसको कहेंगे हम, ये समर्पण है पक्का, इसको कोई दोष नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी कि जिस व्यक्ति को पूरा बोध नहीं है, वो अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा, तब माना जाएगा समर्पण। व्यक्ति यूं कहता है कि जी देखो, हम तो जितना जानते हैं उतना हमारा समर्पण चल रहा है, और जो नहीं जानते हैं अब उसके विषय में तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहां पर उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता, यहाँ उत्तरदायित्व निरंतर है, क्योंकि ऋषियों ने विधान किया है कि चाहे हम कुछ भी करें, हमको वेद पढ़ने, वेद सांगोपांग वेद पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम को रोकना नहीं है। गृहस्थ में कुछ भी कर रहे हो, व्यापार कार्य कर रहे हो तो भी वेद को पढ़ते पढ़ाते चले, संतान पालन कर रहे हो तो भी वेद को पढ़ते पढ़ाते चले। सब ऋषियों ने वो एक विधान बना दिया, तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने, और अन्य ऋषियों का समर्थन उसको है, ऋषि दयानंद जी ने भी लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश में वगैरह। तो अब ये विधान हो गया कि अब हम ये बहाना नहीं मार सकते जी हमने जो जितना हम जानते हैं हम उसके हिसाब से ईश्वर को समर्पण कर रहे हैं। यदि हम जानते हैं जितना उतना तो कर ही रहे हैं, और साथ में हम वेद ज्ञान को आगे पढ़ने पढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं, हाँ यहां पर बात आ सकती है कि हाँ भाई, सामर्थ्य जितनी थी वो उतना तो इन्होंने किया ही, सामर्थ्य को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये व्यक्ति, इसको माना जा सकता है ये समर्पित होकर चल रहे हैं। अन्यथा समर्पण पूरी तरह से नहीं माना जाएगा, कि ज्ञान है भी नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो समर्पण नहीं माना जाएगा पूरा। ठीक है, आंशिक माना जाएगा, लेकिन आंशिक से संतुष्ट होकर चलने वाला वो ईश्वर भक्त, जो जिसको कहेंगे विशेष, जो वो नहीं होगा। तो यहां पर ये जो बात कर रहे हैं इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। ईश्वर की सेवा का अभिप्राय भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे माता पिता की सेवा करते हैं तो उनका जो है कोई काम कर देते हैं, उनको सुख पहुंचा देते हैं कुछ, या उनको थोड़ा सा कभी पैर दबा दिए, या मालिश कर दी, या उनके लिए अन्नपान की व्यवस्था कर दी, वस्त्र की व्यवस्था कर दी, तो इसको सेवा बोला जाता है। यहाँ पर ईश्वर की सेवा ऐसी कभी भी हो ही नहीं सकती है। और लोग क्या करते हैं, और लोगों ने ऐसा भी कर रखा है कि भाई हमको ईश्वर की सेवा करनी है तो बस वो कोई गुड़िया ही उठा लेंगे, उसी को कपड़े पहनाने लगेंगे, उसी को पंखा झलने लगेंगे, यहाँ तक कि उसको स्कूल भी भर्ती कराने लग पड़ते हैं लोग। ऐसे ऐसी जो है कहानियां सुनने को मिल आती हैं, मतलब सत्य ही है घटनाएं। अभिप्राय क्या है कि ईश्वर की सेवा का अभिप्राय क्या है, आज्ञा पालन। पहले आज्ञाओं को जाने कि ईश्वर क्या आज्ञा देते हैं, और फिर उसका पालन करने में लग जावे, यही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर शरीरधारी तो है नहीं, सर्वत्र व्यापक है, अपने आनंद में तृप्त है, ये सच्चा स्वरूप परमात्मा का है। जो पहले से ही आनंद में तृप्त है उसको सेवा करा के और कुछ सुख प्राप्त करने की क्या आवश्यकता, अर्थात कुछ भी नहीं। उसको अपनी सेवा कराने का मतलब यही है कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हें भी आनंद होगा, और जो अन्य प्राणी हैं वो भी आनंदित होंगे, और एक व्यवस्था बन जाएगी।
सुंदर व्यवस्था बन जाएगी, जिससे कि बाकी सबको भी सुख होता रहेगा, अर्थात प्राणियों को। तो यही ईश्वर की सेवा का अभिप्राय है। तो अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। तो सेवा और आज्ञा पालन दोनों एक ही बात है। और यहां कहने का अभिप्राय यही है, समुच्चयार्थक है, मतलब दोनों बातें एक ही हैं, दो बातें खोल के कह दी गई हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं प्राणों इत्यादि, अर्थात अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवे। प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवे से क्या अभिप्राय है? कि प्राण सबसे अधिक प्रिय होता है व्यक्ति को। सामान्य व्यक्ति जो साधना नहीं करता, तो सबसे अधिक प्रिय क्या है? वो प्राण ही है उस व्यक्ति को। क्योंकि जिस चीज की जितनी अधिक आवश्यकता, वो उतना ही अधिक प्रिय। तो बाकी चीजों की आवश्यकता कितनी देर में पड़ती है और प्राण की कितनी देर में पड़ती है, उससे ये ज्ञात हो जाता है कि प्राण की तो आधे एक मिनट में ही आपूर्ति ना मिले तो बहुत कठिनाई हो जाती है, मृत्यु तक की संभावना बन जाती है। और व्यक्ति जीवन तो चाहता ही है, तो प्राण सबसे अधिक प्रिय है। प्राण को भी समर्पित करने का अभिप्राय क्या हुआ? कि ईश्वर की आज्ञा से अधिक प्रिय कुछ भी ना हो, प्राण भी प्रिय ना हो। अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में प्राण जाते हो तो जाएं, पर ईश्वर की आज्ञा पालन होना आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय है कि अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन का उदाहरण देखते हैं हम। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि तुम इस प्रकार से खंडन इत्यादि मत करो, क्योंकि सरकार जो है हम लोगों की है। उस विदेशी अधिकारी ने ऐसा कहा, तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया, सत्य कहने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी उंगलियों की बत्ती बनाकर भी जला डालो। शरीर के एक एक भाग की हानि भी प्राण की हानि है। प्राण पूरे शरीर में व्यापक है और अत्यंत कष्टकर होता है। मृत्यु तो एक बारी में, व्यक्ति अगर क्षण मात्र में हो सकती है व्यक्ति की मृत्यु, परंतु इस प्रकार से जो कष्ट पहुंचा पहुंचा के एक एक शरीर के अंग को नष्ट करना, थोड़ा थोड़ा नष्ट करना, ये तो बहुत कष्टकारी होता है। तो उस तक के लिए कहा कि क्यों क्यों कहा? क्योंकि जानते थे कि असल ऐसा ही व्यवहार ये लोग करते हैं, ये क्रूर लोग हैं। और कितने ही लोगों के, हमारे भारतीय लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, ये करते हैं ऐसा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि तुम ऐसा करोगे तब भी सत्य बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा सामर्थ्य उसी व्यक्ति में आ सकता है जो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो, जिसने प्राण को भी ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवे, ये उपदेश जो वेद का समझकर और कहना बताना इतना सरल कार्य नहीं है। जिन्होंने उसको उस उतनी गहराई तक समझा है और वैसा करते हैं, वे लोग इस प्रकार की बात बताएंगे, और हम लोग उनके शब्दों को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्थात अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवे का अभिप्राय यही है। जब तक इस प्रकार के संकल्प वाले लोग नहीं होंगे, तब तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो
संकल्प, जो अनेक मंत्रों में वो कहते हैं कि आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए, जब तक इस संकल्प वाले लोग नहीं होंगे, ईश्वर के अर्थ अपने प्राणों को भी कर देवे, अर्पण कर देवे, समर्पण कर देवे, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग चाहिए। और फिर कौन रोक सकता है जो पूरे भूमंडल पर आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य ना हो? किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो साधना करेगा उसका भी पूरा समर्पण होगा ईश्वर के प्रति। और जब ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण होगा तो ईश्वर का ज्ञान विज्ञान भी उसी स्तर का मिलेगा। जो विद्यार्थी होगा उसका भी पूरा समर्पण होगा, तो विद्यार्थी विद्या में उन्नति कैसे करेगा? प्राणों से भी अधिक, ईश्वर की आज्ञा का पालन। इसी प्रकार से सभी सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले, माता पालन बच्चे का ऐसे करेगी कि जैसे उसको ईश्वर का प्रयोजन अपने प्राणों से प्रिय हो। पिता पालन ऐसे करेगा, आचार्य सांगोपांग वेद का अध्ययन अध्यापन इस भावना से करेगा, वैश्य व्यापार इस भावना से करेगा, क्षत्रिय साम्राज्य ईश्वर को समर्पित होकर करेगा। तो ऐसी जो स्थिति होगी वह वह समर्पण की स्थिति न केवल व्यक्ति को सर्वोत्कृष्ट स्थिति में लेकर आएगी, बल्कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट स्थिति में लेकर आएगी। और इतना ही नहीं, पूरा विश्व भी उसी प्रकार का बन जाएगा और सारे विश्व का ही वैसा कल्याण होने वाला है। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। फिर आगे कहते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख, जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि, वाणी, मन और विज्ञान, जीव तथा चारों वेदों को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, जो प्रकाश, जो सब सुख, जो सब उत्तम कर्मों का फल और स्थान, जो पूर्वोक्त 3 प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। तो अगली बात जो है बहुत अच्छी यहाँ पर बताई गई है। क्षमा करें, कुछ क्षण का अवकाश दे रहा हूं मैं। जी धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जी वो ठीक है, पृष्ठ बंद हो गया था इसलिए। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख
जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि ईश्वर को प्रसन्नता के ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। अभी बहुत सारी चीजें गिनाई हैं यहाँ पर, देखिए सबके आगे अंत वाला वाक्य जो बिल्कुल सबसे अंत में कहा ना, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है, इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो कई सारी बातें स्वामी जी ने एक साथ कह दी हैं, तो हम उसको समझने के लिए सब पढ़ते जाएंगे और साथ में अंतिम बात जोड़ते चले जाएंगे, तो सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अपना प्राण भी ये हो गया था। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख कहा, तो उसमें सबसे प्रधान क्या है? प्रत्यक्ष में आंख को ही प्रधान माना जाता है सबसे अधिक, प्रत्यक्ष प्रमाण में, अर्थात दर्शन, आंख से देखना, उसको सबसे अधिक प्रधान माना जाता है। तो इसको भी, आंख से देखने को भी किसको समर्पित करना है? ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। फिर दूसरी बात की, जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि, तो जो हम सुनते हैं, अर्थात हम देखें तो किस लिए देखें? जिससे ईश्वर की प्रसन्नता हो। ईश्वर की प्रसन्नता का अभिप्राय यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर कभी अप्रसन्न हो जाता हो, कभी प्रसन्न हो जाता हो, ऐसी बात नहीं। बस ये हमें समझना है कि ईश्वर की प्रसन्नता अप्रसन्नता का अभिप्राय ईश्वर की हमारे विषय में मान्यता है। कैसी मान्यता है? हम अच्छा करते हैं तो ईश्वर की मान्यता हमारे लिए ये होती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हम गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो ईश्वर की मान्यता उस विषय में क्या होती है कि हम बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं ये मान्यता जब आती है ईश्वर की, तो इसका मतलब ईश्वर की प्रसन्नता है उसमें। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारा हित चाहते हैं। हम सब आत्माओं का ईश्वर हित चाहते हैं। तो अगर हम उत्तम करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो ईश्वर को ये संतोष एक तरह से मान सकते हैं हम कि बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये इससे कोई अधिक ईश्वर को आनंद हो जाए ऐसा विषय नहीं है, पर मान्यता अवश्य बदलती है कि ये ठीक कर रहा है। और गलत कर रहे हैं तो ये मान्यता अवश्य बदलती है कि यह आत्मा दुरुपयोग कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा। तो उससे भी कोई अप्रसन्नता होकर और दुख होता हो ऐसी बात नहीं है। ईश्वर तो आनंद में आनंदित है, ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य होने से कुछ भी सहन करने में समर्थ है। जो कमजोर व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को छोटी छोटी बातें भी सहन नहीं हो पाती, वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जबकि जो अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, छोटी मोटी बातें उसको कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाती, आसानी से सहन हो जाती है, उसके लिए कुछ भी बात नहीं होती, परेशान नहीं होता वो। और जिसमें अनंत सामर्थ्य है, तो उसके विषय में तो ये कभी हम सोच ही नहीं सकते कि वो किसी बात से दुखी हो सकता होगा। तो ये उदाहरण से अपने लोग समझ सकते हैं। तो वैसे भी जो स्वभाव ईश्वर का है वो आनंद स्वरूप है। और जब स्वभाव आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर की प्रसन्नता का अभिप्राय यहाँ ईश्वर की मान्यता ही समझना चाहिए कि ईश्वर हमें अच्छा माने। इसके लिए हमें सब कुछ समर्पित कर देना आवश्यक है। आज हमने बात की प्रत्यक्ष प्रमाण की, और सुनने की भी हमने बात की। अर्थात हम सुने कैसा? वैसा सुने जिससे ईश्वर हमारे विषय में ऐसा जाने कि ये अच्छा है। तो ये दो बातें हमने की, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी समय हो चुका है, तो अभी हम विराम करते हैं।
तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। धन्यवाद सभी महोदय। को सादर नमस्ते गुरुजी। आचार्य जी। नमस्ते सभी भाई बहनों को नमस्ते जी। गुरुजी।